हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक, और ये पार्ट 6 भी हो रहा है। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने सारी चीज़ें कवर की, चाहे वो क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपकी बहुत अच्छी होती जा रही होगी। जैसे आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हमने सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में सीखा, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक कवर किया। अब आप सोचिए ये सीक्वेंस हमको क्यों जरूरी है। सीक्वेंस सिर्फ इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चों, जब अभी आप अप्रॉक्सीमेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होता तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पे लैग करते। इसलिए मैं इस बार बार जोर देता हूँ कि अगर आप एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आपको ज़्यादा फायदा होगा। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स नोट करता हूं, उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर विथ मतलब बहुत ही अच्छा आप देखेंगे। हो सकता है मे बी आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बुक्स में बताते हैं, कुछ लोग विदाउट बुक्स बताते हैं, मतलब एक प्रॉपर लिंक नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, आपको खुद रियलाइज होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें नोट करता हूँ, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन देता हूँ एक एक करके। देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, प्लस मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो चीज़ें बुक में नहीं गिवन है, ठीक है। देखिए क्या है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, मतलब कुछ क्वांटिटीज के अप्रोक्सीमेट फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा रिलेशन आप जानते हैं, देखिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट m इक्वल्स टू dy बाई dx, ठीक है। मैंने ही समझाया आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। एन का सिग्निफिकेंस भी जानते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ये है y2 माइनस y1 और ये क्या है x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों देखिए अब अगर इसको समझते हैं, मैंने अभी कहा ना कि अगर आपने सीक्वेंस मेंटेन कर रखा है, जैसे इसके जस्ट पहले आपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक पढ़ा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लेट फंक्शन डी टू आर। प्यारे बच्चों ये डी टू आर क्या है, देखिए गौर करिए। आप मान लीजिए x में कोई चेंज करते हैं, आप जानते हैं ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इनपुट ये आउटपुट, ठीक है। प्यारे बच्चों डोमेन रेंज ये भी समझते हैं, मतलब ऐसी सारी चीजें आप समझते हैं, ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू d, जो भी वैल्यू इस पे रखेंगे वो प्रॉपर सेट ऑफ r होगा, ठीक है। ये भी आप जानते हैं। इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे रीड करेंगे समझेंगे, ठीक है। देखिए बी गिवन फंक्शन, ये क्या है फंक्शन डी टू आर और डोमेन टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ डी, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, बी गिवन फंक्शन एंड लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है, अपने पास एक कर्व है, ठीक है। ये ब्लू कलर की लाइन क्या बता रही है, ये है प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, मान लीजिए ये m है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे समझेंगे, m इक्वल्स टू dy बाई dx। उसके बाद क्या है, ये सब बुक में नहीं गिवन है। लेट डेल्टा एक्स डिनोट द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया, आप जानते हैं ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने एक x लिया जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट बना रहा था इस कर्व पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या, ये तो आपके पास x हो गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या मिल रहा होगा आपको, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि हमने इस x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया डेल्टा x के नाम से, ठीक है, या डेल्टा x लेंथ का, तो ये क्या हो गया x प्लस डेल्टा x हो गया यहाँ पे पहुँचने के बाद। यहाँ पे पहुँचने के बाद प्यारे बच्चों x प्लस डेल्टा x हो गया, तो आप एक चीज़ बताइए, y की वैल्यू में भी तो चेंज आया, जब आपने यहाँ मूव किया तो y की वैल्यू, आप गौर करिए कि देखिए जब आप थोड़ा सा चेंज x में लाएंगे, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा चेंज जब आप x में लाएंगे तो कुछ चेंज तो y में भी होगा ना, थोड़ा मोड़ा जो भी हो। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन समझिए सिंपल सा, मान लीजिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया आपका 2/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब आप 3 चले, ठीक है,
तो इसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ थोड़ा सा, तो वही चीज़ समझनी है, ठीक है। जब आपने x में इंक्रीमेंट किया मतलब इसको आपने इंटेंशनली किया, ठीक है, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है आपने कितना किया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों y में जो चेंज हुआ वो हमको फाइंड करना है, क्योंकि वो कितना मूव कर गया वो हमें नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, देखिए कि जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें भी तो चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा ना y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब प्यारे बच्चों पूरी कहानी कहाँ फंस रही है, पूरी कहानी यहाँ फंस रही है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये डेल्टा वाई, ठीक है, वही देखिए ये डेल्टा वाई यहाँ पे है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये चीज़ समझते हैं तो आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, फिर पढ़ते हैं आगे। रिकॉल दैट इंक्रीमेंट y corresponding टू इंक्रीमेंट x, मतलब x पे डिपेंड हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिनोट्स बाय डेल्टा y, आप देख रहे हैं डेल्टा y से इंक्रीमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, इज गिवन बाय डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस। अब प्यारे बच्चों ये अगर आपको लेंथ निकालनी है, देखिए डेल्टा y, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ डेल्टा x माइनस f ऑफ x करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब ये लेंथ फाइंड करने के लिए, तभी डेल्टा y के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन ये उसी चीज़ की वैल्यू है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यूज़ पड़ेगा इसका, ठीक है। टोटल मार्क कर लीजिए ऐसे। देखिए फिर क्या है, वी डिफाइंड द फॉलोइंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। देखिए द डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x हमको क्या बता रहा है, डिनोटेड बाय dx, हम इसको dx से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि इसका हम एग्जैक्टली जितना हम चाह रहे हैं उतना आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये है ना, इसको हम, लेकिन y में कितना चेंज हुआ उस चेंज को हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सेकंड पॉइंट, द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय dy से हम डिफरेंशियल इसका डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड बाय dy इक्वल्स टू एफ डैश एक्स dx, ठीक है। मतलब आप जानते हैं ये क्या होता है, देखिए एफ डैश एक्स अभी तक आप पढ़ते आए, ठीक है, ये इसको हम क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, है कि नहीं, क्योंकि ये y फंक्शन के लिए है, y एफ ऑफ एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आता है, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, dy इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, है कि नहीं, लिखा जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद और हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इंटू, प्यारे बच्चों dx एग्जैक्टली बराबर है डेल्टा एक्स के, तो इसको हमने डेल्टा एक्स रख दिया, ठीक है, वही चीज़ है। इसके बाद क्या है, इन केस dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इज रिलेटिवली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है, मतलब dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, मान लीजिए ये चेंज बहुत छोटा है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब चेंज करेंगे तभी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है, बहुत छोटा है, स्मॉल, व्हेन कंपेयर्ड विथ एक्स dy इज गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेल्टा वाई। तब क्या होता है प्यारे बच्चों, डी वाई एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन निकल के आता है डेल्टा वाई के थ्रू, एंड वी डिनोट इट थ्रू डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा वाई, ठीक है। इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो फाइनल चेंज आया हुआ आपका वो क्या आया, देखिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब प्यारे बच्चों ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, अब यहाँ से एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा वाई है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉप किया है, इस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट कट कर रही है, हम इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं, उसको रिड्यूस करने की और कम। जैसे मान लीजिए आपके बुक में क्वेश्चन है, एक तो मान लीजिए स्क्वायर रूट मैंने लगाया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 36 हो गया, ठीक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी हम इसका सलूशन भी देखेंगे, 36.6 है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप किसकी फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये आ रहा है एग्जैक्ट, जिसका रूट नहीं पता है उसका क्या होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हम इसकी इसीलिए तो उसकी फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए जो डेसिमल के बाद है, ठीक है, मतलब एक इरेशनल नंबर बना रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो उसी का हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसी का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ है प्यारे बच्चों, होपफुली अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चेंज हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा
y। अब प्यारे बच्चों इसको मैं रब करूंगा, इसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। होपफुली आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, नहीं सीखेंगे तो बाकी एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन के थ्रू भी सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, आपको डिफरेंशियल का यूज करते हुए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, देखिए x से डेल्टा x की ओर मूव करना है, f ऑफ x से f ऑफ x प्लस डेल्टा x की तरफ मूव करना है, y प्लस डेल्टा y फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट x है। ठीक है, x क्या है प्यारे बच्चों, ये यहां की वैल्यू है, ध्यान रखिए ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम जब आगे मूव करते हैं तो हम पाते हैं, हमने इस फंक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो हम पाते हैं कि x इक्वल्स टू 36 रहा होगा, तब प्यारे बच्चों डेल्टा x मूव करके क्या हो गया होगा, डेल्टा x हो गया होगा इसमें 0.6 है कि नहीं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है प्यारे बच्चों। तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा y फाइंड करना है। डेल्टा y फाइंड करने का क्या मतलब है, देखिए स्मॉल चेंज जो आपको मिला, ठीक है, x में चेंज करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये होगा डेल्टा y, वैल्यूज पुट करनी है बस। देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू, ये कितना है टोटल, देखिए ये है अंडर रूट 36.6 माइनस ये कितना है x, हमने 36 माना ना, क्योंकि x की वैल्यू 36 मानी, एग्जैक्ट रूट जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी है। ठीक है, उसमें जो ऐड हुआ है अप्रोक्सीमेट फाइंड करने के लिए, उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया देखिए 36। हमेशा कभी भी प्यारे बच्चों जो हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे, इसी के आसपास लेंगे, चाहे वो प्लस करके लें चाहे माइनस करके लें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया डेल्टा y इक्वल्स टू अंडर रूट 36.6 माइनस 6। तो आप इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए 6 प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू अंडर रूट 36.6। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट बन गया ना, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, किससे, इससे। तो आपको गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब ये क्या होगा, इसको आप चाहें तो चेंज करके ये भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। ठीक है, हो गया आसान, पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर देना है, बाकी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट क्या है प्यारे बच्चों, x आपने क्या माना था 36। ठीक है, 36 इंटू डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है 0.6, इंटू कर देता हूँ मैं 0.6 ताकि आपके समझ में आए। तो ये हो जाएगा देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लियर कट एक बार में नहीं कर सकते। इसको कैंसिल किया आपने तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल के आया ना 1/20। ठीक है, तो मान लीजिए अगर डेसिमल लगाते हैं प्यारे बच्चों तो ये कहाँ तक चला जाएगा, ये जाएगा y इक्वल टू 0.05। बस हो गया, ये आपने डेल्टा y की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए इसके बराबर ये आ रहा है, मतलब अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 36.6 इक्वल्स टू और अप्रोक्सीमेट। ठीक है, किसके है 6.05 के। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। आपने देखा सिर्फ एक सिस्टमैटिक वे से हम चले और हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट 25 का क्यूब रूट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे? सल्यूशन सेकंड है ये, सेकंड। देखिए लेट प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू x की पावर 1/3। हमेशा ध्यान रखिए ये जो x है प्यारे बच्चों, ये एग्जैक्टली नहीं, फंक्शन में आपने चेंज किया। चेंज क्या किया? देखिए हमने x को यहाँ पे 27 माना। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हम एग्जैक्टली क्यूब रूट बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए। और प्यारे बच्चों आपके पास इसके बाद क्या बचा? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपके पास बचा, देखिए 27 माइनस 25 इक्वल्स टू -2 निकल के आया यहाँ पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं प्यारे बच्चों, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। देखिए कैसे? डेल्टा वाई इक्वल्स टू, ये क्या होगा? ये हो जाएगा देखिए x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है, देखिए रखते हैं। डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों 25 1/3 माइनस 27 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद क्या होगा? देखिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू 25 1/3, ये आपको निकालना है, माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसको आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए 3 क्यूब इंटू 1/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इसको एक साइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू 25 1/3। अब आपको फिर अगेन वहीं पे आ गए ना, देखिए डेल्टा वाई फाइंड करने वाली स्टेज पे। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बना देता हूं। और इसको फाइंड करने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है? डेल्टा वाई इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब प्यारे बच्चों इसको फाइंड करने के लिए आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपने यूज़ किया, देखिए y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू nx n-1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 x 1/3 -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -2/3। ठीक है, पावर में हो जाएगा -2/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। कैसे? देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू रखनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आप जानते हैं क्या है? देखिए डेल्टा वाई में डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/3। थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं तो अपने को, चलिए ऐसे लिख देते हैं 3। एक्स क्या है? एक्स हमने क्या माना था? 27। ठीक है, 27 2/3, इसको डिनोमिनेटर में कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2/3 मैंने लिख दिया। ठीक है, इनटू प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है -2। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है फाइनल एक्सप्रेशन के बाद? ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/3 इंटू 9 इंटू -2 यहीं लिख देते हैं डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, -2 प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? -2/27।
ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास निकल के आएगा -0.074, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आ रही है डेल्टा वाई की, ठीक है। और आपने क्वेश्चन को कहाँ लीव किया था, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डेल्टा वाई ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 25 1/3 इक्वल्स टू 3 माइनस देखिए 0.074, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 3.00, ठीक है, 0। तो ये क्या हो गया 0.074, ये हो गया 6, ये हो गया 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 2.926, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 थर्ड को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, आपको इसकी फंक्शन 3.02 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² + 5x + 3 गिवन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन थर्ड का, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं आप, 3 लिखिए एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.02। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों आप अगर इसको चेंज कर दें ऐसे, देखिए f ऑफ 3 + 3.02 इक्वल्स टू f ऑफ x + डेल्टा x, यही हमने किया है बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैंने x और डेल्टा x मान के ही बता दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों f ऑफ डेल्टा x अगर आप इसमें चेंज करें इस एक्सप्रेशन को, मतलब इसके बदले इसको रखें, देखिए f ऑफ x आपको गिवन है क्या है, 3x² + 5x + 3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों f ऑफ x + डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखिए 3x + डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 5x + डेल्टा x + 3, ये निकल के आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप एक चीज़ ये जानते हैं बहुत अच्छे से, देखिए f ऑफ डेल्टा y, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता था, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x। इतना भी पता है आपको, और इतना पता है प्यारे बच्चों तो सब कुछ पता है। कैसे, देखिए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू इसकी चाहिए, है कि नहीं। तो इसको सेपरेट कर देंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा देखिए f ऑफ x + डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा y प्लस f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x एग्जैक्ट वैल्यू ये दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आप लिख देंगे और इसको चेंज करना है, देखिए डेल्टा y को, इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। इसको चेंज करना है आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू dy/dx और डेल्टा x, ठीक है। तो प्यारे बच्चों dy/dx निकालना है आपको इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता था, यही तो होता था, देखिए dy/dx इक्वल्स टू f' ही तो होता था ये, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए क्या मिलता है, यहाँ मिलेगा आपको 6x + 5, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 6x + 5, ये आ गया, इनटू डेल्टा x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए
इसमें फाइनली हम वैल्यू जब पुट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमने पुट की कितनी आ गई, देखिए डेल्टा वाई के बदले ये हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स 0.02 है, 0.02, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इसके बाद और भी एक टर्म थी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इतना आपने अगर सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि देखिए आपको फाइनली करना क्या है, x इक्वल्स टू 3 मानना है आपने, ठीक है। तो वहाँ पे आपको करना है, देखिए डेल्टा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, देखिए 3, x के बदले 3, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी क्योंकि x हमने 3 माना था, 6 इंटू 3 प्लस 5 0.02 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 इंटू 0.02 प्लस ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 15 प्लस 3, ठीक है। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये कितना होगा, ये हो रहा है, देखिए 23 2 जा कितना होता है 46, तो ये हो जाएगा 0.46 प्लस ये कितना है प्यारे बच्चों, देखिए 45 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से जो फाइनली निकल के आया वो आया 45.46, ठीक है। और कोई यूनिट तो नहीं दे रखी है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। होपफुली आप बहुत अच्छे से एक स्टेप समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो पॉज करके फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज, आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के वॉल्यूम का, ठीक है, ऑफ साइड एक्स मीटर्स, जिसकी साइड्स एक्स मीटर हैं, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। और प्यारे बच्चों जो चेंज हर साइड कर रहा है वो कितना है 2% का है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन 4th। सबसे पहले मैं एक क्यूब बना देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये क्यूब है, ठीक है। आप जानते हैं क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ठीक है। चेंज इन साइड बाय कितना है 2%। 2% का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए 2% ऑफ क्या है एक्स है, ठीक है। मतलब ये क्या निकल के आएगा 2/100 इंटू एक्स, मतलब ये हो जाएगा 0.02x, ठीक है। इतना चेंज हो रहा है एक साइड में। तो प्यारे बच्चों देखिए कैसे करेंगे, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो साइड क्या है x है, तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको चेंज निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, dV इक्वल्स टू dV बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, यही होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dV बाई dx निकाल सकते हैं इससे, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d ओवर बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू d ओवर बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये होगा dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर,
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और ये क्या है, चेंज इन साइड ऑफ ए क्यूब, ठीक है, वो क्या है, डेल्टा एक्स है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम के लिए डी वी डेल्टा वी इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 0.02x, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए फाइनल सोल्यूशन आ गया आपका, डेल्टा वी इक्वल्स टू 3 2 जा 6 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गई। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 5, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, अगर रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, उसको हम नापते हैं 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर, एरर के साथ कितना है 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर, तो आपको अप्रॉक्सीमेट एरर फाइंड करनी है इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हुए। मतलब प्यारे बच्चों देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे सॉल्यूशन 5 का। क्वेश्चन है, सबसे पहले स्फेयर समझेंगे, स्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आर प्यारे बच्चों एरर है, एरर आपको दे रहा है क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो कितना है 0.03 और रेडियस कितना बता रहा है 9 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा प्यारे बच्चों रेडियस में चेंज करने से होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए V वॉल्यूम हो गया, ठीक है। रेडियस कितना है, सबसे पहले रेडियस समझते हैं हम। देखिए रेडियस है आपके पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरर कितना है, डेल्टा आर कितना है 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना कि रेडियस में चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको ब्लैक मार्कर से कर देते हैं, डेल्टा V इक्वल्स टू dV/dr इंटू डेल्टा R, ठीक है। तो dV/dr कहाँ से निकलेगा, dV/dr यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो कर देते हैं, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा R, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dr टू V इक्वल्स टू d/dr ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए क्या निकल के आता है, dV/dr इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो dV/dr कितना हो गया, dV/dr हो जाएगा देखिए 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सारी चीज़ें आपको गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। देखिए किस में, इसमें, तो आपने पुट किया dV फाइंड करने के लिए, देखिए डेल्टा V, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। तो dV/dr कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंटू पाई इंटू, प्यारे बच्चों मैं एक एक चीज़ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। आर का क्यूब कितना है, देखिए आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब नहीं है ये, आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू डेल्टा आर, ये जो डेल्टा आर है ना ये हो जाएगा, डेल्टा आर कितना है इंटू 0.03। अब इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 81 डेल्टा V इक्वल्स टू 4 3 जा 12, ठीक है, ये तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 81 पाई,
ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हमको करना है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, 81 12 12 एकम 12, ठीक है, 12 8 96 होता है, ठीक है, 96 1 97 97 हो गया। और डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू 9.72। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होगा देखिए, वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर पाई होगा ना, पाई भी होगा, देखिए इंक्लूडिंग पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन, ठीक है, आंसर। कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, आपने देखा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।